हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। तेषामेवनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान जमं तमः नाशयात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार दूर करता हूँ। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, और आज उसी क्रम में आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, किस पर विशेष कृपा करते हुए, तो पिछले श्लोकों में भगवान कह रहे हैं तेषां सततयुक्तानां, मैं वे लोग जो सतत निरंतर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और भक्ति कैसी कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, प्रीति ही पूर्वकम। तो उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करते हुए भगवान क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। क्योंकि अंत कल हम चर्चा कर रहे थे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ते, भगवान जो है वह बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान उसी क्रम में बता रहे हैं कि मैं उनके सारे अज्ञान को मैं समाप्त कर देता हूँ, सारे अज्ञान को जो है ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीप के द्वारा मैं प्रकाशित कर देता हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान के इस कीर्तन पर भक्त क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत ही जोरों शोरों से नृत्य करते हैं, बहुत ही उत्साह पूर्वक नृत्य करते हैं। कभी कभी तो विशेष रूप से जैसे कभी रथ यात्रा निकलती है या मंदिर में कीर्तन होता है तो भक्त ऐसे नृत्य करते हैं जैसे कि अगर कोई प्रारंभिक दृष्टि से देखे तो उसे लगता है कि ये तो बहुत ही भावुक है। और कई बार तो लोग कहते हैं कि ऐसे तेज स्वर में ऐसे नृत्य करते हुए भगवान को बुलाने की क्या जरूरत क्या है? अगर भगवान को तो बुलाने के लिए ऐसे मन में बोलना चाहिए, मन में प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा कई बार कहते हैं। तो उनको ऐसे लोगों को लगता है कि ये जो भक्त हैं ये बहुत केवल भावुक हैं और इसलिए भावना में ही केवल ये बोलते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल भावना में है, इनके पास कोई ऐसा। तो कई बार जो दार्शनिक हैं वो ऐसा विचार करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में यह तथ्य सत्य नहीं है। भक्त जो है केवल
भावना में केवल भावुक नहीं है, वास्तविक रूप में उनके पास ज्ञान भी है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो बात करें कि कई लोगों ने, कई भक्तों ने अनेकों प्रकार के साहित्य दिए हुए हैं, गुरु भी कई बार आदेश देते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो उसको करने में समर्थ नहीं है, जो उस दर्शन को समझने में उतना समर्थ नहीं है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर वह केवल अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे और गुरु के आदेश का पालन करे, गुरु के आदेश का पालन करते रहे। एकनिष्ठ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, जैसा कि आप यह कथा आप लोगों ने, बहुतों ने सुनी होगी कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है और वह जो ब्राह्मण था वह भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करता था, लेकिन समस्या क्या थी कि वह जो ब्राह्मण था वह पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, और फिर भी टूटी फूटी कुछ पढ़ने का प्रयास करता था। तो वहां पर जो विद्वान ब्राह्मण थे वो उसको देखकर उसका उपहास करते थे कि अरे ये देखो, ये पढ़ा लिखा नहीं है और फिर भगवत गीता वाचन करना चाहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भगवत गीता कैसे पढ़ सकता है। उसका इस तरह बार बार उसका उपहास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उसे देखा तो उसे देखने के बाद उस व्यक्ति को के पास गए और उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन आपको तो पढ़ना आता नहीं है, तो फिर आप कैसे पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा कि क्या है कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि आप भगवत गीता पढ़ें, और लेकिन चूंकि मैं अनपढ़ हूं और इसलिए भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु ने आदेश दिया है तो मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो फिर आप भगवत गीता जब खोलते हो तो आपकी आंखों से अश्रु धाराएं निकलती है। मैंने देखा आपकी आंखों से अश्रु धाराएं निकलती हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अश्रु धारा क्यों निकल रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि कि मैं बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं भगवत गीता खोलता हूँ और भगवत गीता में उस पर जो चित्र है उसमें देखता हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के जो है सारथी बने हुए हैं। सारथी मतलब एक तरह से सेवक बने हुए हैं। तो इसको देखकर मेरे आंखों से अश्रु रुकते नहीं हैं। जब मैं ये देखता हूं कि भगवान जो है वह अपने भक्त का सेवा कर रहे हैं, तो जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे अश्रु मैं रोकना तो चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अश्रु रुकते नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको गले लगा दिया और कहा कि वास्तविक रूप में तुमने भगवत गीता का सार समझ लिया है, तुम भगवान को समझने के पात्र हो। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगाया। तो जिसको भगवान गले लगाए तो फिर उसमें तो समस्त ज्ञान जो है उसमें जो है उद्भूत हो जाते हैं, और वह व्यक्ति जो है पूर्ण जो है भगवान के आलिंगन से पूर्ण शुद्ध हो गया, ज्ञानमय हो गया। तो कहने का मतलब कि अगर
कोई अपने गुरु के आदेश में एकनिष्ठ हो, भले ही उसे वह जो है अपना दर्शन समझ में ना आए, लेकिन वह एकनिष्ठ होना चाहिए प्रामाणिक गुरु के आदेश में, भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में। तो भगवान उसके ऊपर स्वयं, भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, भगवान उस पर कृपा करते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वतः, भगवान ज्ञान का दीप जो है उसे स्वयं ज्ञान देते हैं, उसके अज्ञान को नष्ट करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इस प्रपात लास्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एकनिष्ठ है तो वह ज्ञान रहित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं बुद्धि दूंगा, मैं ज्ञान का दीप उसके हृदय में प्रज्वलित करूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करूंगा। तो जब भगवान ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें तो फिर कोई जो है अज्ञान में कैसे रह सकता है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। तो बात कर रहे हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भावना में निरंतर संलग्न रहना चाहिए, एकनिष्ठ होकर। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। अगर वह पूर्ण शिक्षित न हो और नियमों, वैदिक नियमों से भी उनको पूर्ण तरह से उनको पता नहीं है, अवगत नहीं है, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं, भगवान अर्जुन को यह बात भी बताते हैं कि मात्र चिंतन, दार्शनिक चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव। तो ये सोचे कि मैं अपने दर्शन से, अपने ज्ञान के बल पर मैं हम चिंतन करते हुए भगवान को समझ लूंगा, यह असंभव। क्योंकि जो भगवान है वह इतने महान है कि वह किसी व्यक्ति की कोरी मानसिक प्रयास से कहीं ऊपर है। इसलिए केवल मानसिक प्रयासों से उनको जानना संभव नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है। भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं कि चाहे कोई लाखों लाखों या करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चिंतन करता रहे, क्या कर रहा है, लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक चिंतन कर रहा है, लेकिन भक्ति में नहीं लगा हुआ है, भक्ति में वह लगा नहीं है, केवल मानसिक चिंतन कर रहा है। तो बात करें लाखों करोड़ों वर्षों तक अगर वह ऐसा कार्य करता रहे तो भी भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। और इसके विपरीत प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु यदि कोई भक्त है, यदि कोई भक्त है तो वह भगवान को समझ सकता है, वह भगवान को समझ सकता है। परम सत्य कृष्ण केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो पाताश में क्या कर रहे हैं कि परम जो कृष्ण है वो केवल और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को जो है अपने विद्वत्ता से, ज्ञानमय होकर हम भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, या कोई अपने तपस्या से, तपस्या से करके भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है, बहुत तपस्या से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति जो डिवोशन है, प्रेममयी भक्ति, यह एक ऐसे है जिसके द्वारा भगवान आकर्षित हो जाते हैं, भक्त से भगवान आकर्षित हो जाते हैं या भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, यह इस भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। और शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है।
तो जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, नाशयात्म भावस्तो नाशयामी आत्म भाव, आत्म भावस्थ। तो नाशयामी माने दूर करता हूं, आत्म भाव मतलब उसके हृदय में, स्थ मतलब स्थित, उसके हृदय में स्थित होकर। तो जो भगवान है वह भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं, भक्तों के हृदय में स्थित, भक्तों के हृदय में उनका, भगवान का वास्तविक निवास स्थान कहाँ है? भक्तों का हृदय जो है, भक्तों के हृदय में भगवान स्थित रहते हैं, निवास करते हैं। तो इससे पहले हमने चर्चा किया था ना कि जो है भगवान क्या है? प्राणधन। भगवान जो है भक्तों के प्राणधन है, और भगवान के लिए भी भक्त उनके जैसे प्राणधन है। मच्चित्त मतगत प्राणा, मत गत प्राणा, जो प्राणधन है। तो जो भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि वह भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। और जो भगवान है, जब वो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं तो उसके हृदय के समस्त कल्मशों को वह जो है समाप्त कर देते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त करता है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो जहां भगवान जहां पर उपस्थित हो तो वहां पर अज्ञान या अंधकार होने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। तो भक्त जो है भक्ति के द्वारा भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं, स्थित कर लेते हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के धूलि से आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के अनेकों भौतिक कार्य, अनेक जो कल्मश हमारे हृदय में जो है इकट्ठे हो गए हैं। कई बार कहते हैं कि हम जितनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये भावना, ये भौतिक वृत्ति की भावना ये बन, क्योंकि अनेकों अनेकों जन्मों, अनगिनत जन्मों में हमने सिर्फ यही किया है, आहार निद्रा भय में नमच। तो उसकी वृत्ति प्रवृत्ति जो है वह बसी हुई है, वह बसी हुई है। और अनेकों अनेकों जो है दुष्प्रवृत्ति जो है वह हमारे हृदय में व्याप्त है। तो यह हृदय उन सब से क्या है? पूरी तरह मलिन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई जीव भक्ति में संलग्न होता है, तो जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वह उसके हृदय के कल्मश क्या होते हैं? धीरे धीरे उसके हृदय के जो कल्मश है वह समाप्त होने लगते हैं। और उसके हृदय क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वार्पणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। शिक्षास्त्र में बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का जो है वह क्या होता है? मार्जन। हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं तो वह चित्त का मार्जन होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि वह जब कोई भगवान की भक्ति में संलग्न होता है और हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हृदय के अंदर जितने भी कल्मश होते हैं वो सारे कल्मश समाप्त होने लगते हैं। और केवल कल्मश ही नहीं, उनकी प्रवृत्ति, उस पाप के साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। और वह क्या हो जाता है? तुरंत वह, उसके सारे कल्मश समाप्त हो जाते हैं तो वह ज्ञानमय हो जाता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क के द्वारा नहीं। तो बात करें कि भगवान को इसी, भगवान यह जो नाम जप है, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप है, इसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य कर्म कांड विधि विधान मनोधर्म जो है उनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
कई बार लोगों की अन्य विधि विधान कार्यकलापों में, कर्म कांडों में उनकी अधिक निष्ठा होती है, उनको लगता है अरे कुछ तो हो रहा है, लेकिन उनको अगर कहिए कि आप क्या करिए, भगवान के नाम का जप करिए, तो उनको लगता है ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या करना है? करें भगवान के नाम का जप करना है, ठीक है, नाम जप कर रहे हैं, अगली बार 2 महीने के बाद कोई नया नाम या कोई नया मंत्र। तो लेकिन ये जो हरे कृष्ण मंत्र है यह संपूर्ण शक्तिशाली है। वास्तविक रूप में यह केवल मंत्र नहीं है, यह स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। हरि नाम जो है स्वयं भगवान ही है, हरि नाम। तो जब हम इसका जप करते हैं तो यही एकमात्र उपाय है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में सिर्फ यही एक दृष्टांत दिया गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलहु नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। ठीक है, इस कलयुग में अगर कोई उपाय है तो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना है। इति षोडशतम नामना कली कलमशनासन नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु, सभी वेदों का दृष्टांत है, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो हमें कहीं अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कोई मंत्र और कुछ और ध्यान, कोई और विधि, कुछ और उपाय। यह सबसे सरल उपाय है, लेकिन सरल है इसका मतलब ये नहीं है कि यह सस्ता है। यह सरल है, इट्स इजी बट इट्स नॉट चीप। यह सस्ता नहीं, यह सरल तो है लेकिन यह सबसे उत्कृष्ट दिया गया है, सबसे उत्कृष्ट। अब जैसे अगर कोई बीमार हो जाए और उसको वह बहुत बड़ी बीमारी लग जाए और बहुत गहराई में, तो उसके लिए कुछ बहुत उसका ऐसा मेडिसिन देना पड़ेगा जो गहराई तक सारे उसके समस्याओं का निवारण करे। तो हरे कृष्ण मंत्र ऐसा ही है, ये हृदय के अंदर उसकी छिपी हुई वृत्ति प्रवृत्ति सबका वह सफाया कर देती। और जब सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं तो फिर ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान का दीपक जलता है और फिर सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है। आगे कह रहे हैं कि जो भक्त है उसको चिंता नहीं रहती है कि मेरी जो भौतिक आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति कैसी होगी, क्योंकि भगवान ने तो कहा है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषान्त्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं वहन करूंगा योगक्षेम, उसकी आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा। तो जो भक्त है वह जो है बिंदास रहता है, मेरी सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करेंगे। भक्तों की आवश्यकता क्या करते हैं? भगवान स्वयं पूरी करते हैं। तो जो भक्त है वह किसी भी भौतिक आवश्यकता के लिए चिंतित नहीं रहता है और उसके लिए कोई बहुत अधिक कोई प्रयास नहीं करता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जब भगवान प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होते हैं वह भक्त की सारी आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। भक्त को जो चाहिए भगवान उसे देते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। तो बात करें ये उपदेश सार क्या है कि जो भगवान है वो भक्त का बहुत ही ध्यान रखते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए वह सब कुछ करता है, अपने पुत्र का बहुत ही ध्यान रखता है, तो वैसे ही भगवान जो है परम पिता है वह हमारा बहुत ही जो विशेष जो प्रेमी भक्त है उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे तो भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों के लिए भगवान पर कुछ थोड़ा विशेष दृष्टि रहती है, विशेष दृष्टि रहती है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग सकता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो बात क्या कर रहे हैं? भगवान क्या करते हैं? अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर भार ले लेते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान जब कई स्थिति या परिस्थिति आई जब लगा कि अब तो
अर्जुन जो है या जो पांडव हैं अब वो नहीं बचेंगे, उनकी हार निश्चित ही है। लेकिन जब जब भी ऐसी परिस्थिति आई, भगवान ने स्वयं जो है उसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। अनेकों जो है ऐसे दृष्टांत हैं। तो जो भगवान है अपने भक्तों का जो है वो स्वयं उनका भार जो है स्वयं वहन कर लेते हैं। वहामी, इससे पहले भगवान ने कहा ना योगक्षेम वहामी, योगक्षेम वहामी, तो भगवान वहन करते हैं। तो इसलिए जो भक्त है वह अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए वह चिंतित नहीं रहता है, इन सारी चीजों के लिए चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि भगवान वो सब देखेंगे। उसका केवल उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह मैं अपने भगवान को मैं प्रसन्न कर सकूं, किस तरह मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो भगवान कह रहे हैं नाशयात्म भावस्थो, भगवान जो है हृदय के अंदर प्रकट होकर समस्त अज्ञानों को ज्ञान के दीप के द्वारा जो है प्रकाशित कर देते हैं। और इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः, समस्त अंधकारों का विनाश करते हैं अनुकंपा करने के लिए, विशेष अनुकंपा करने के लिए। तो भगवान की विशेष अनुकंपा होती है भक्तों पर। तो इसलिए यह जो कृष्ण भावना वृत्त का यह जो आंदोलन है, इस कृष्ण भावना वृत्त आंदोलन को हमें बहुत ही संजीदगी से लेना है, बहुत ही संजीदगी से हम इसको लेते हुए हमें क्या करना है कि भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर सारे अज्ञान समाप्त हो जाएंगे और फिर हम साफ साफ देख सकेंगे, स्पष्ट रूप में हमारी दृष्टि जो है वह कार्य करेगी, स्पष्ट रूप में हम देख सकेंगे कि कौन क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप में दिख पाएगा। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको भी हम स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। तो यह इसलिए इस श्लोक में भगवान यही बात बता रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान भक्तों के अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते हैं और उन पर विशेष कृपा करते हैं। हरे कृष्ण।